अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जेके खबरनामा देख रहे हैं और मैं हूं मीर मुदस्सिर। रोज़ हम आप तक नई खबरें लाने की कोशिशें करते रहते हैं, आपको नई खबरों से आगाह भी करते हैं। लेकिन आज दुख भरी खबर है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये इलाका हिजवा है। ये बानहाल का ही इलाका है। सब डिवीज़न बानहाल के तहसील खड़ी का ये इलाका है और खड़ी हेडक्वार्टर से करीबन ये 15-16 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। कल दोपहर अचानक इस गांव में आग नुमदार हुई। आग की लपटें और आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने पूरे मोहल्ले को अपने लपेट में ले लिया और 12 मकानात लाखों रुपयों की मालियत समेत खाकस्तर हो गए। जिन मकानों में करीब 32 कुंबे यानी 32 फैमिलियां रह रही थी, जो खुले आसमान तले आ गए। ऐसे में सवाल है, सरकार से ये दावा कर रही है कि उन्होंने आम लोगों के लिए हर मुमकिन सहूलियात मैसर रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन ज़मीनी सतह पर जब हम देखते हैं तो सब कुछ नामुकम्मल लगता है, दिखावा सा लगता है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ दफ्तरों में ही कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं। हिजवा के इलाके में ये इलाका अभी भी राबता सड़क से मुनक़ता है। कोई राबता सड़क नहीं है। अगर सड़क होती तो शायद फायर सर्विस की गाड़ी यहाँ वक्त पर पहुँचती और आग पर काबू पाया जा सकता था। या अगर बानहाल में फायर सर्विस की गाड़ी है, जब तक वो पहुँची तब तक आर्मी की मदद ली जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि फ़ौज ने काफ़ी कोशिशें की, यहाँ इलाकाई लोगों ने बहुत कोशिशें की, अपने घरों से बर्तन लाए, उन बर्तनों में पानी भरा और यहाँ आग बुझाने की कोशिश की और आग ने पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में ले लिया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन, डीडीसी चेयरपर्सन रामबन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन, डीडीसी काउंसलरों के अलावा तमाम सियासी लीडरों ने यहाँ आकर इन लोगों के साथ जो है यकजहती इजहार की। आज यहाँ पर मेंबर असम्बली बानहाल विकार रसूल वानी के हमरा डीडीसी काउंसलर बानहाल इम्तियाज़ अहमद खांडे और दीगर सारे जो लोग हैं वो यहाँ आए और इलाकाई लोगों के साथ हमदर्दी तो जताई, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमदर्दी के साथ साथ इन लोगों को वो सहूलियत दी जाएगी जिससे ये फिर अपने ये आशियाने खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि ये इलाका काफ़ी बर्फ़ानी है। यहाँ लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। जब यहाँ बर्फ़ गिरना शुरू होती है तो इन इलाके के लोग जो हैं वो बैरून रियासतों में मजदूरी पेशे की गर्ज से चले जाते हैं। तो सवाल ये है कि सरकारी दावे जो है क्या वो जल्द सही साबित होंगे और इन लोगों को जो रिलीफ है वक्त पर कितना दिया जाएगा, ये सारा जो है आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। ये आपको बता दीजिए, इधर आ जाना, इसी मकान में कर लो, एक में किसी में। पीछा जा ना, मैं पट्टी कर देता हूँ। डेली एक लेना पर
देखो इधर ये टेंशन नहीं कैंशन परवाह इंशाल्लाह सोरी के बन तो दिल जोड़ दरवाजा सोरे सामान मसल बोड़ कह आम योर तुंदिस दुखस में शामिल ना कि खुदा दिन सियासत वदन यह मकान क्या तुम चाहे गर जनान मोहनी शुर बुजुर्ग तमिस ग वन हो बाबा यह खुदा सुन माल खुदा तो गो सन बजीज दो कुर्बान कोर तमिस खुदा सदिस नावस पे आया तो समझ तो गो वो बानहाल मज मे गुजर बचपन ये बोड़ तोस बह MLA रूदस ये या खांडे सोब मन गई 30-40 वरी सियासत में या मनाज सोब या चेयरमैन सोब तुम पता या ये बुजुर्ग सारी या सन बशीर सोब या गुलाम अहमद सोब आमुत यह भट सोब पे माई पे मतलब बुजुर्ग यमो तो वो दुनिया पूर बानहाल बाजर दोद सोर यह नार मगर रूद न कह चीज कस बनो अख पोर कस बन 2 पोर कस बन 3 पोर मगर बनो यह रोजान बन कह अगर बह दो रेतीम योर ये प्रजन ये नार तुंदिस दुखस में शामिल बहुत रात जम बस माफी मांग मगर इस गड़ में नेटस पे वो या इस गड़ में फोन आव ये तिजी गड़ कोर मैं DCS तिजी गड़ गोड़ फोन कोर मैं DCS दोम फोन कोर मैं खांडस मे दोस बहुत वारा दूर अरा हालत खराब ज़ वात कम से कम यह वोत सारे मज गोड़स वोत एडमिनिस्ट्रेशन सह तम बाद वो बाकी तो तुंद बह शुक्र गुजार यम योर क्या ये पार्टी वार्टी किस गो जनाब मे नाव मोहम्मद यूसुफ गांव हिजवा जनाब यह दून 10 बजे गो नार शुरू इस बात तो दून 10 बजे बाद 7 बजे तम गो मुश्किल से कंट्रोल 2-3 घर गए फना फिला 2-3 घर जनाब कुछ खाने के लिए नहीं तो पहनने के लिए नहीं कुछ भी नहीं रहा जनाब सब कुछ खत्म हो गया ज़्यादा बिल्कुल यहताज को जनाब फौजन को माही के मिल्टी के तमाम आलाग बरादरी खड़ी बैठ पुलिस हर कह महकम वोत योत DC सब वोत पत योत कि हर एक को मदद की ये बाकी हन बचो सरकार यही चाहान कि फौरन मेहरबानी कर बचाई गोस इमदाद बैठ नाव गुलाम अहमद सुरख यह जगह नाव हिजवा त्रगाम लिहाजा ये गो दून 10 बजे यह नार इजहार अकिस मकानस मज यथ अंदर यह तमाम महलुक महल मकलियो 2-3 घर गई बिल्कुल मिसमार अत मज रोज न कहीं न खेन खातर न नालने खातर न ओढ़ने खातर सतम तह गई खत्म कहीं रूद न सार वो गुजारिश हर डिपार्टमेंटस हर महकमस अगर क्या मदद करें थायन बे छतस तल थोड़ा ये शीन इन वोल अगर तह बनो न रोजन कह इंतजाम तो लिहाजा मूज पे अयाल माल हेत आई
अवल इब्तिदा वोत लोकल गामी, अमे पत आई माही, अमे पत आव माही पे पुलिस, खड़ी पे पुलिस, अमे पत आव यह सा आर्मी तो सठा कोशिश कर तम गाम बचावन, तो लिहाजा बचो न क्या योतान फायर सर्विस वाल आई, तम वो लगभग 3 बजे, ये तम वो अमे बाद सपदो ये हेर कुन बस्ती होच बोन कुन बस्ती कंट्रोल, नत यह गामो गामे गोमुत खत्म कर बचे बम तन मकल अगर कह मदद गमदाद गई ग फायर सर्विस गाड़ी हर तहसीलस रोड 1-1.5 किलोमीटर वो बवा पे पेवन योता अगर रोड यूत नुकसान गया कहें क्या गाड़ी है तो मकान नसा 2 गशीतन 3 गशीतन मगर यूता कहर गया फयाज अहमद सुरख आरो हेजवा। सर जब यहाँ पे आग लगी है तो शुरू में सर यहाँ पे नीचे किसी लेडीज़ ने आवाज़ मारी है सर, हम वहाँ पे वो मक्की गुड़ाई करने के लिए गए थे सर, वहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे बहुत सारा आग धुआं उठने लगे सर। हम वहाँ ऊपर से जब आए तो यहाँ पहुँचा सर, यहाँ पे 2 बंदे थे टोटल सर, और बाकी जो ये लेडीज़ वगैरह थे यहाँ पे, ये तो वो बर्तन उठाए, इन्होंने यहाँ से पानी लाया, पानी लाने के वजह से हम आग बुझाने लगे सर, आग नहीं बुझी। फिर उसके बाद में सर हमने आर्मी साहब कैंप को फ़ोन लगाया सर, मुँह में भी पुलिस थाने पे भी सर, उसके बाद में फौज आया और फायर सर्विस वो लगभग 4:30 बजे के करीब यहाँ पे जो मोटर लेके पानी का इंतज़ाम किया। बस्ती जो यहाँ की है सर वो बहुत दूर है सर, यहाँ तुमको पैदल आना पड़ा? द्वारी में रहते हैं सर, यहाँ पे कोई जो थे जिनके जो मकान पे बना रहे थे वो थे घर में 2 बंदे 4 बंदे वो यहाँ पे थे सर। वो जब यहाँ आए यहाँ पे उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे थे, लड़कियाँ थे, उन्होंने सर वो पानी की वो बर्तन घर से लाए, जब तक पानी आग बुझाने लगा आग बुझने नहीं हुआ तो सर फिर फ़ोन लगाने की वजह से यहाँ पे आर्मी आए, आर्मी की वजह से सर फिर लास्ट में जो पुलिस आई, फायर सर्विस वगैरह वाले आई सर, उसके बाद में वह यहाँ पे आग को कंट्रोल होने लगा। बहुत दुख है हमें, ये गरीब बस्ती थी, यहाँ पे लोग रहते थे, सैकड़ों साल से यहाँ लोग रहते थे और ये हिजवा का एक छोटा सा गांव था, एक खुशहाल गांव था जिसको नज़र लग गई। बहरहाल शुक्र है अल्लाह का कि जानें बच गई, लेकिन बस्ती में कुछ नहीं बचा। कम से कम 30-32 घर जो हैं वो 32 के 32 घर जो हैं इस वक्त उनके पास ना कपड़े बचे, ना खाना बचा, ना मकान बचा, ना कोई चीज़ बचा। और आज बहुत दुख से हम यहाँ आए हैं, क्योंकि मैं कल यहाँ पहुँच नहीं पाया, मैं काफ़ी दूर था, आउट ऑफ स्टेशन था, घर में नहीं था, लेकिन हमने अपने सीनियर साथी को अपनी टीम समेत इम्तियाज़ अहमद खांडे साहब को भेजा था और डीसी साहब से भी फ़ोन पे बात हुई थी हमारी। बहरहाल दुख है और हम दुख के सिवा और क्या बोल सकते हैं कि ये जो हिजवा का गांव है तुरगाम पंचायत में आता है और खड़ी तहसील में आता है और बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। यहाँ पे अचानक आग नमूदार हुई और आग की वजह से तकरीबन 32 चूल्हों को और 15-16 मकानों को नुकसान पहुँचा। नुकसान क्या पहुँचा, टोटल ख़त्म हो गया। तो लिहाजा आज मैं अपील करता हूँ पब्लिक से भी, बानिहाल की पब्लिक से, कि हमें हमारे लोगों को ना रामबन जाना पड़े, ना कश्मीर जाना पड़े, हमें खुद हिम्मत करनी होगी और इन 32 के 32 घरों को मकान दिया जाना पड़ेगा। हम सबको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। मैं NGO से भी अपील करता हूं, मैं दूसरी पार्टियों से भी अपील करता हूं और अपने वर्करान जो है, अपने साथी हमारे कांग्रेस पार्टी के, उनको भी अपील करता हूं कि हम सारे मुतरिक हो जाए ताकि सर्दियां आने से पहले हम इन 32 के 32 घरों को हम मकान दे सकें। और सरकार से अपील करता हूं, सरकार से इसलिए अपील करता हूं कि अगर जम्मू में आग लगती है, श्रीनगर में लगती है, उन जगहों पे लगती हैं जहां आपके जो चहेते लोग रहते हैं, तो आप उसी वक्त उनके लिए 2-2, 4-4 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया रिलीफ ऐलान करते। लेकिन मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं आज इस गरीब बस्ती में हूं और यहाँ 32 घर जले हैं। अभी तक सरकार ने 1 रुपया भी नहीं, खाली यहाँ पटवारी और नायब तहसीलदार साहब आए थे, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने 3-3 कमल
और 3100 रुपया यहाँ पे दिया। अब मुझे बताओ 3100 रुपये में और एक एक कमल में क्या बनेगा। मैं डीसी रामबन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर इंतजामिया को, चीफ सेक्रेटरी और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करता हूं कि फौरन यहाँ पे जितना आप जम्मू और श्रीनगर में लाखों रुपए के हिसाब से डिजास्टर मैनेजमेंट से पैसा देते हो, लोग जब जलते हैं उसी तरीके से हमारे इस गरीब इलाके हिजवा में भी लोगों को पैसा दिया जाए, रिलीफ दिया जाए ताकि ये अपना मकान बनाए। साथ साथ में दरख्त भी इनको दिया जाए और इनको पूरी सहायता दी जाए। बाकी जितना हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह हम खुद भी इनकी मदद करने के लिए पूरा तैयार हैं। फिलहाल यही कहेंगे कि 12 जो आशियाने बनाए गए थे वो देखते ही देखते राख की ढेर में तब्दील हुए, जिन आशियानों में करीब 32 कुंबे अपना गुजर बसर कर रहे थे। नई खबरों के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।